संसार सिनेमा का, बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। हर बार बायोस्कोप की बातें हम करते हैं किसी हिट या सुपर हिट फिल्म को लेकर, लेकिन आज बातों की ये महफिल सजाई गई है एक ऐसी फिल्म को लेकर जो बॉक्स ऑफिस पर भीड़ जुटाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। इसकी कहानी को लेकर तारीफों और वाहवाहियों का शोर तो मचा, लेकिन सिनेमा घरों में सन्नाटा छाया रहा। तो आइए सुने मीना साहा की खोज के आधार पर तैयार फिल्म दरार की बातें। ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है राजलक्ष्मी की सहायता से, और फिल्म दरार की ये बातें आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। कपड़े धोआ कन्ने रोआ कुंजवा, रोआ कुंजुआ दई जा बटन निशानी हो, दई जा बटन निशानी हो। राती हो बराती मत आउंदा कुंजुआ, भौए भरियां बंदूकां हो, भौए भरियां बंदूकां हो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? आग जला रहा हूँ। तुम्हें किसने कहा ये सब काम करने के लिए? आज से सब काम मैं ही किया करूंगा। क्यों? बहुत थोड़े दिन बाकी है ना, और मौसी ने कहा तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए। हाय राम, तुम ये औरतों वाले सब काम करोगे? हाँ, तुम्हारे आने से पहले नहीं करता था क्या? मगर मेरे होते हुए तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। चलो उठो, उठो। अरे क्या बात कर रही हो, बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम मेरे लिए रोटियां बनाओगे क्या? इसीलिए ब्याह कर लाए थे मुझे? पर सिर्फ रोटियां पकाने के लिए भी तो नहीं लाया था। तो फिर किस लिए लाए थे? प्यार करने के लिए। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों के बीच तन का, मन का और समाज का एक बंधन होता है। यही बंधन इस रिश्ते को बनाता और बिगाड़ता है। पति और पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वे अपने सुख और दुख बांट कर जिएं और कठिन से कठिन हालत में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ें। लेकिन कभी-कभी कोई इंसान ऐसा खुदगर्ज भी हो जाता है कि अपने जीवन साथी की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपनी फिक्र करने लगता है। स्वार्थ के ऐसे प्रहार से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का आईना तड़क जाता है और उसमें पड़ जाती है दरार। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते और इस रिश्ते में आने वाली दरार पर एक फिल्म सन 1971 में बनी थी। इस फिल्म का नाम भी यही था, दरार। क्यों चमके, क्यों चमके, बोल कुछ बोल रस घोल गोरिये, तेरे माथे की बिंदिया। क्यों चमके, क्यों चमके, कैसे बताऊं मेरे ढोल सजना, मेरे माथे की बिंदिया। ममता के बादलों की ठंडी ठंडी छाँव में किसको बुलाए तू सपनों के गाँव में। तेरा ही नजारा मुझको रिझाए, देखो जब तुझको झलक दिखाए। भेद है ये कैसा कुछ बोल गोरिये, बोल कुछ बोल रस घोल गोरिये, तेरे माथे की बिंदिया। छठे दशक के दौरान हिंदी की एक प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका में एक कहानी छपी थी,
दरार। लेखक थे वेद राही। ये कहानी छपते ही चर्चित हो गई और हिंदी की अच्छी कहानियों में मानी जाने लगी। इसी प्रशंसा से उत्साहित होकर वेद राही ने यह निश्चय किया कि एक दिन अपनी इस कहानी पर वे फिल्म बनाएंगे या बनवाएंगे। उनका यह मंसूबा सन 1971 में पूरा हुआ, जब निर्माता शांति सागर ने वेद राही की ही डायरेक्शन में फिल्म दरार बनाने का फैसला किया। चाचा, लगता है पेंशन लेके आ रहे हो। पेंशन के अलावा और कौन सी चीज है जानू जिसके पीछे मेरा बुढ़ापा भागेगा? अरे मुझे कह दिया करो, मैं ले आया करूंगा तुम्हारी पेंशन। मुझे तो फिर भी जाना ही पड़ेगा जानू, क्योंकि सरकार को इस बात का यकीन दिलाना जरूरी होता है कि पेंशन लेने वाला अभी मरा नहीं। अरे बाप रे, काश अपने देश के लिए मरना नसीब होता। अरे तुम फिक्र मत करो चाचा, अभी तो तुम्हें बहुत मौके मिल जाएंगे। अपना गांव तो बॉर्डर के पास है ना, कभी ना कभी दुश्मन से तुम्हारी मुलाकात हो ही जाएगी। इसी उम्मीद पे तो जी रहा हूँ जानू। फिल्म दरार युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है। युद्ध वैसे विनाश का नाम है, लेकिन विनाश ही शायद निर्माण की प्रेरणा भी है। शायद इसीलिए युद्ध की पृष्ठभूमि पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचा गया। युद्ध को लेकर ही सर्वोत्तम फिल्में भी बनी। फिल्म दरार सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और इस युद्ध के कारण सरहद पर बसे गांवों में होने वाली उथल पुथल की कहानी है। दुश्मन की बढ़ती हुई फौजों के भय से गांव वाले अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं और इसी भागम भाग के बीच मानवीय संबंधों के कई अजीबोगरीब रूप सामने आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? अब मैं नहीं जा सकूंगी, दर्द हो रहा है। वही बात तो नहीं। मैं अभी मौसी को बुलाता हूँ। जानू, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मौसी को लाजो को। क्या दर्द होने लगा? अंदर आओ ना मौसी, एक बार उसे देख तो लो। अरे इस वक्त देख करने से कोई फायदा नहीं, जल्दी लेकर आओ। मौसी आ गई। वो बाहर खड़ी है। उसे जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ उसे। मैं मर रही हूँ, बचूंगी नहीं। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। चलो लाजो, मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। इस समय कोई भी गांव में रुकने के लिए तैयार नहीं। दुश्मन के टैंक चले आ रहे हैं। मौसी वो रास्ते में सब संभाल लेगी। क्या हो गया है तुम लोगों को? रास्ते में कुछ हो गया तो उसे बुलाओ। असल में दरार उस भारत पाक युद्ध से उपजी हुई कहानी थी जो सन 1965 में लड़ा गया था। सन 1971 में जब इस पर फिल्म बनी, तब तक इत्तेफाक से भारत पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ चुका था। इस युद्ध ने फिल्म दरार को नए सिरे से प्रासंगिकता दे दी और फिल्म में ये कहानी 1971 के युद्ध की कहानी बन गई। वैसे इस कहानी के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। 1966 की बात है। कई पत्रकारों को भारत पाक युद्ध से हुई उथल पुथल और बर्बादी दिखाने के लिए सरहद के गांवों में ले जाया गया। पत्रकारों की टोली में लेखक वेद राही के बड़े भाई सूरज सराफ भी थे। वेद राही भी उन दिनों जम्मू में ही थे, सो वे भी बड़े भाई के साथ युद्ध के शरणार्थी कैंपों को देखने चले गए और वहां रहने वाले लोगों की हालत देखी। वहीं एक कैंप में वेद राही ने एक ऐसी जवान औरत को देखा जो पूरी तरह बेसहारा और अकेली थी। उसकी गोद में एक दुधमुहा बच्चा था। उसका पति युद्ध की भागम भाग में उससे बिछड़ गया था। औरत की लाचार हालत को देखकर वेद राही के भीतर का कथाकार जागा और वापसी में वे उसी औरत के बारे में सोचते रहे। आखिर उसका पति उसे छोड़कर क्यों भागा? इसी विचार मंथन का परिणाम थी कहानी दरार। अब करना क्या है लंबरदार जी? चलो सब लोग नीचे आओ। क्या सचमुच हमला हो गया? हाँ। हाय राम, अब क्या होगा? होगा क्या? सब ठीक होगा। तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूं।
मुझे लगता है हमला बूढ़े जाल गांव की तरफ से हुआ है। 6 साल पहले की तरह फिर हम सबको घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे इसमें इतना घबराने की क्या बात है शाहजी? जो कुछ होगा सबके साथ होगा। चलो मर्दार जी। हाँ भाभी, तुम रो कर रही हो भाभी? फिर लड़ाई छिड़ गई देवर जी। अब क्या होगा? 4 दिन बाद वो घर आने वाले थे, अब कैसे आएंगे? तुम ऐसी बातें सोचो ही मत, सब ठीक हो जाएगा भाभी। हम पर बार बार हमला क्यों होता है देवर जी? दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको लेखक वेदराही का संक्षिप्त परिचय भी दे दूं। वेदराही हिंदी और डोगरी के प्रतिष्ठित कहानीकार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के कामयाब पटकथा और संवाद लेखक भी हैं। उन्होंने कुछ फिल्में भी निर्देशित की हैं। इन्होंने दरार, प्रेम पर्वत, काली घटा और नादानियां जैसी फिल्मों का और कथा सागर, जिंदगी तथा गुल गुलशन गुलफाम जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियलों का निर्देशन किया है। वेदराही ने कश्मीरी आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर टेलीफिल्में भी बनाई हैं। वे स्वयं भी जम्मू कश्मीर राज्य के बाशिंदे हैं। उनके पिता मुल्क राज सराफ जम्मू कश्मीर के पहले पत्रकार थे और इसी कारण वहां फादर ऑफ जर्नलिज्म के नाम से जाने जाते हैं। सन 1924 में उन्होंने जम्मू कश्मीर का पहला अखबार निकाला था। विभाजन से पूर्व मुल्क राज सराफ जम्मू से रतन नाम का एक उर्दू अखबार निकालते थे, जो उस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय पर्चा था। वेदराही के 4 भाई हैं और चारों पत्रकार हैं। वेदराही को भी बचपन से ही लिखने का शौक था। 18 बरस की उम्र में उनकी पहली डोगरी कहानी छपी। 5वें दशक में वे बतौर स्क्रिप्ट राइटर आकाशवाणी जम्मू कश्मीर में आए। 4 बरस आकाशवाणी में काम करने के बाद वे सूचना प्रसारण विभाग में आ गए और यहां योजना नाम की सरकारी पत्रिका का संपादन किया। इस दौर में उन्होंने डोगरी के अलावा हिंदी में भी कहानियां लिखी। सन 1961 में पूरी तरह कलमजीवी होने का इरादा लेकर उन्होंने नौकरी छोड़ी और बंबई आ पहुंचे। लेकिन बंबई में 2 साल के भीतर ही स्वतंत्र लेखन के उनके इरादों की कमर टूट गई और तब उन्होंने फिल्में लिखने का मन बनाया। वे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के साथ बतौर असिस्टेंट भी काम करने लगे। आरजू और आंखें जैसी सफल फिल्मों के दौरान वे रामानंद सागर के चीफ असिस्टेंट थे। स्वतंत्र लेखन के अलावा वेदराही ने फिल्में भी लिखनी शुरू की। पवित्र पापी, पराया धन, ये रात फिर न आएगी, बेईमान, सन्यासी, चरस और आप बीती जैसी कई सफल फिल्मों की उन्होंने पटकथाएं और संवाद लिखे। फिर सन 1970-71 में अपनी ही कहानी दरार का उन्होंने निर्देशन किया। दरार उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी। निर्माता थे रामानंद सागर के बड़े बेटे शांति सागर। हम भी बनेंगे दूल्हा, अपना भी जलेगा चूल्हा। अब हम भी बनेंगे दूल्हा, अपना भी जलेगा चूल्हा। तो भाभी जरा नच के दिखा, हाय हाय, भाभी जरा नच के दिखा, नी भाभी जरा नच के दिखा।
किस्मत की मैना मेरे कानों में बोली, मेरे घर भी आएगी एक बुलबुल की डोली। जिसकी सूरत को अब तक हाँ दिल के शीशे में देखा है, जिसके सुंदर मुखड़े को हाँ मैंने सपनों में चूमा है, गुलाबों की वो डाली सरू से कद वाली, वही तो मेरे घर में आएगी। हाय 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 भाभी जरा नच के दिखा, भाभी जरा नच के दिखा। फिल्म दरार को गीता मूवीज के बैनर तले बनाया गया था और इसके छायाकार थे कमलाकर राव। फिल्म दरार असली लोकेशन पर फिल्माई गई थी। जहां लड़ाई हुई थी और जहां भगदड़ मची थी, उसी गांव घोमनासा में इस फिल्म की शूटिंग की गई। भारत पाक सीमा पर 7 मील इस तरफ है घोमनासा गांव। इस गांव के लोगों ने सन 1965 की लड़ाई देखी थी। यहां शूटिंग करते समय कई मजेदार बातें हुई। फिल्म में दुश्मन फौजों के आने पर गांव वालों द्वारा घर छोड़ने का दृश्य है। वेदराही ने इन दृश्यों में उन्हीं लोगों को लेने का निश्चय किया जिन्हें सन 1965 की लड़ाई में यहां से भागना पड़ा था। ऐसे सभी लोगों को शूटिंग पर पहुंचने का न्योता दिया गया, लेकिन शूटिंग के दिन कोई भी नहीं पहुंचा। दोपहर ढले तक इंतजार कर चुकने के बाद पता चला कि कोई आएगा ही नहीं। फिर एक समझदार ने बताया कि ऐसे बुलाने पर कोई नहीं आएगा, उन्हें दिहाड़ी के हिसाब से काम पर बुलाओ तो बात बन सकती है। तब फिल्म के निर्माता ने बड़ों के लिए 5 रुपए और छोटे बच्चों के लिए 2 रुपए दिहाड़ी तय की और शूटिंग पर आने को कहा। यह तरकीब रंग लाई और अगले ही दिन लोगों के जत्थे शूटिंग करने आ पहुंचे। दिहाड़ी पर आए इन लोगों से यह मांग भी की गई थी कि वे साथ में थोड़ा बहुत सामान भी लेते आएं। इस पर कोई गठरी, कोई बिस्तरा और कोई ट्रंक ले आया। जिसे कुछ नहीं मिला वो बकरी या गाय ही साथ में ले आया। इस तरह गाय, बैल और सामान सभी कुछ खुद ब खुद आता चला गया। जब वेदराही उन्हें भागने का सीन समझाने लगे तो लोगों का जवाब था कि ये सब हमें मत बताइए, ये सब हम भुगत चुके हैं। आप तो बस कैमरा चलाइए, कैसे भागना है ये हम आपसे बेहतर जानते हैं। अरे क्यों भाई, हुआ क्या है? कौन के टैंक आ रहे हैं? आज बरस रही है, आज बरस रही है। चलो चलो जल्दी करो, जो हाथ में आता है लेकर। हाँ चलो आप। चलो पंडित जी, चलो भागो। अरे जानू क्या सोच रहा है, जल्दी से निकल भाग। फिल्म दरार में भागम भाग के दृश्य बहुत प्रभावशाली माने गए थे। वेदराही ने हमें बताया कि इन दृश्यों को देखकर फिल्मकार सुभाष घई ने उनसे यह जानना चाहा था कि आउटडोर लोकेशन में इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट उन्हें कैसे मिल गए, और ये बताने पर कि ये जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि स्वयं गांव वाले थे, सुभाष घई चकरा गए थे। फिल्म में मुख्य कलाकारों को छोड़कर ज्यादातर स्थानीय रंगमंच और रेडियो के कलाकार थे, बाकी सब गांव वाले थे। इन्हीं के बीच ड्रामाई सीन भी फिल्माए गए और गाने भी। फिल्म दरार के साथ कई कलाकारों ने पहली बार फिल्म संसार में कदम रखा था। हीरो बलदेव खोसा बिल्कुल कोरे तो नहीं थे, लेकिन हीरो वे पहली बार बने इसी फिल्म के पर्दे पर।
हीरोइन रोहिणी एकदम नई थी। ये दूसरी बात है कि न फिल्म चली और न इसके हीरो हीरोइन। रोहिणी गृहस्थी बसाकर बैठ गईं और बलदेव खोसा राजनीति में जा उतरे। वैसे वहां भी वे खास मकाम नहीं बना पाए। फिल्म दरार की आउटडोर शूटिंग का शेड्यूल 1.5 महीने का था। इतने दिनों में गांव वालों से फिल्म वालों का गहरा अपनापा जुड़ जाना स्वाभाविक था। गांव के लोग अपने खेतों से भुट्टे भून कर लाते और फिल्म की यूनिट में बांटते। इस बात से उनका सीना तना हुआ था कि उनके गांव पर एक फिल्म बन रही है। शूटिंग पूरी करके जब गीता मूवीज की यूनिट लौटने लगी तो गांव के सारे लोग उन्हें विदाई देने आए। कई औरतें और लड़कियां तो विदाई देते वक्त रोने भी लगीं। छूट गई सखियां भर आई अखियां, छूट गई सखियां भर आई अखियां, दिलती है मेरी कहार, एक पल रुक जाना, एक पल रुक जाना। जितने आंसू आज बहाए तूने बाबुल के आंगन में, मैं उतने ही फूल भरूंगा सजनी तेरे दामन में। सपनों के गांव में पलकों की छाँव में, चल गोरी चल उस पार, काहे अब रुक जाना, काहे अब रुक जाना। फिल्म दरार पूरी होकर जब सेंसर में पहुंची तो इसके एक सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रामाणिकता की खातिर युद्ध की खबर देने के लिए फिल्म में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज का प्रयोग किया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने श्रीमती गांधी की आवाज के इस्तेमाल पर आपत्ति की। उनका तर्क यह था कि यह कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, एक फीचर फिल्म है और फिल्मकार की कल्पना की उपज है। इसमें श्रीमती गांधी की आवाज के इस्तेमाल से ऐसी भ्रांति पैदा होती है जैसे ये प्रामाणिक घटनाओं का दस्तावेज है। फिल्म के निर्माता शांति सागर और निर्देशक वेद राही कई दिनों तक सेंसर के साथ सिर मारते रहे और अंत में हार कर उन्होंने फिल्म के उस अंश में रेडियो से प्रसारित इंदिरा गांधी की आवाज हटा ली और उसकी जगह एक सामान्य रेडियो अनाउंसर की आवाज में रेडियो पर युद्ध छिड़ने की घोषणा होती हुई दिखाई। इसे सेंसर ने पास कर दिया। फिल्म दरार छोटे बजट की छोटी फिल्म थी। फिल्म का संगीत सुधीर फड़के ने दिया था और गाने कुलवंत जानी और महेंद्र देहलवी ने लिखे थे। डोली से उठा के सजी सेज पे बिठा के थोड़ा घूंघटा हटा के, हो गोरा अंग अंग देखूंगा, है मुझे साथ लेके जाना, तेरा यार हो पुराना, तेरा हंसना हंसाना मैं भी संग संग देखूंगा। देख कर उसका जलवा मर न जाए तो गश खाते, टूट जाते हैं तारे हाँ उसकी नजरों से टकरा के। वो जिसकी जवानी जनाब की रवानी वही तो मेरे घर में आएगी। हाय हाय भाभी जरा नच के दिखा। फिल्म दरार की कहानी जम्मू के पश्चिम में बसे एक सीमावर्ती गांव से शुरू होती है। यहाँ सीधे साधे लोग बसते हैं जो अपनी सरल और शांत जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। क्या है? घर चलते हो? और तुम चलो, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। अच्छा, अरे सुन, शाम को घर आ रहे हो ना? आते वक्त में थोड़ी सी लेता हूँगा, जल्दी आना। अच्छा अच्छा। यह है गांव का सजीला और बांका नौजवान ध्यानू। ध्यानू कुंवारा है, इसलिए गांव की भौजाइयों से उसकी छेड़छाड़ और चुहल चलती रहती है।
हबीब, तेरा देवर पैसा ही मर जाएगा क्या? थोड़ा पानी तो पिलाती जा। पानी का क्या है देवर जी, जितना मर्जी पियो, मगर पूरी घाघर पीकर भी तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं। वैसे तो पूरा दरिया भी पी लूं तो कुछ ना बने, पर भाभी अगर तुम चाहो तो मेरी प्यास बुझ सकती है। वो कैसे? अपने जैसी एक मेरे लिए भी ला दो ना। ला तो सकती हूँ, मगर लाऊंगी नहीं। क्यों? मुझसे कोई दुश्मनी है? इस गांव में मेरी जिंदगी की सुनी घड़ियों की एक तुम ही तो भागीदार हो देवर जी। मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो भाभी? देवर जी, जब तुम आधी रात को उठकर बंसरी बजाते हो और अंधेरे में बेचैन दर्द से भरे सुर बिखर जाते हैं, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि मेरे जैसा कोई और भी है जिसे रातों को नींद नहीं आती। अरे आज ही लिखता हूँ तेरे घर वाले को चिट्ठी। ये फौजी भी बड़े जालिम होते हैं, किसी के दिल की जानते ही नहीं। तुम कभी फौज में भर्ती ना हो ना देवर जी। अरे तौबा कर भाभी तौबा। ला पानी पिला। लो। भाभी कलेजे में ठंड बढ़ गई। बड़ा छोटा कलेजा है तुम्हारा देवर जी। इस गांव के कई युवक फौज में थे, लेकिन ध्यानु फौज में नहीं गया। वो गांव में ही रहकर गांव वालों के सुख दुख बांटता रहा। यहाँ बैठी क्या कर रही हो ताई? भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे अपने पास बुला ले। इतनी जल्दी घबरा गई ताई? अभी तो तुम्हें 100 बरस जीना है। क्यों बुढ़िया को शराब देते हो बेटे? ध्यानो बेटा, कल मैं मानसर जा रहा हूँ, वहाँ एक जगह तेरे ब्याह की बात चला रखी है। पंडित जी, आपने तो पहले भी कई जगह बात चलाई है, अब के भी कोई फायदा नहीं। अपनी किस्मत में तो खुद ही चूल्हा फूंकना लिखा है। हर नौजवान की तरह ध्यानु भी किसी जीवन साथी के सपने देखता था और गांव के पंडित जी उसके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ धूप भी कर रहे थे। लो भाई, हमने तो मुहिम सर कर ली, अब तुम सेहरे बांधने की तैयारी करो। पंडित जी सच? मानसर गांव में बात पक्की कराया हूँ। बड़े अच्छे घर की बेटी है, बाप लंबरदार है, अगले चौथी को ब्याह। वाह भाई वाह, देखना बारात पे ले जाना, हमें ना भूलना। अरे क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप नहीं होंगे तो ब्याह कौन पढ़ाएगा? अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ भूत, अरे छोड़ भूत। पंडित जी एक बात पूछूं? पूछो। पंडित जी। अरे बोल भाई। नंबरदार जी का नाम क्या है? ठाकुर रसाल सिंह। और उनकी बेटी का नाम? बड़े चालाक हो, कन्या का नाम हम ही से पूछते हो। कन्या का नाम लाजो। आज किस्मत की मैना मेरे कानों में बोली, मेरे घर भी आएगी एक बुलबुल की डोली। जिसकी सूरत को अब तक हाँ दिल के शीशे में देखा है, जिसके सुंदर मुखड़े को हाँ मैंने सपनों में चूमा है, गुलाबों की वो डाली सरू से कद वाली, वही तो मेरे घर में आएगी। हाय हाय हाय, भाभी जरा नच के दिखा, भाभी जरा नच के दिखा। जब से लाजो के साथ बात पक्की हुई, ध्यानों के ख्यालों में हरदम लाजो छाई रहने लगी। इस मेले में लाजो भी आई हुई थी। ध्यानु को जब ये बात पता चली तो वो लाजो को एक नजर देखने के लिए बेताब हो उठा। अरे कमला, तू? मेरी बहन। हाँ भैया। शिव चरण जी भी आए हैं? नहीं, मगर ध्यानु भैया की होने वाली आई है। लेकिन वो है कहाँ? बस अभी अभी तुम लोगों का भांगड़ा देख रही थी, अभी अभी भाग गई। भाग गई? मेरी अच्छी बहन, एक बार मिला देना उससे, सारी उम्र तेरा गुण गाऊंगा।
वो बहुत शर्माती है, कभी सामने नहीं आएगी। कमला, ध्यानु तुझे एक अच्छा सा सूट बनवा देगा, बस एक बार इसे लाजो से मिलवा दे। मैं भी तुझे गोटे किनारी वाला दुपट्टा लेकर दूंगी। मेरे देवर की मन की मुराद पूरी कर देना। चलो दूर ही से दिखा दो ना। वो तो तुम खुद ही देख सकते हो। कहाँ? जाओ, मंदिर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो? उसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा है देवर जी, और साथ में गुलाबी दुपट्टा लिया गोटे वाला। गुलाबी दुपट्टे वाली तो बहुत लड़कियां होंगी ना भाभी। जो सबसे खूबसूरत हो ना, उसे पहचान लेना। मगर ध्यानु को लाजो का दीदार नसीब नहीं हुआ। दिल की बेताबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कहो ध्यानु। यार किशन, क्या बात है? तू कमला को मिलने कब जा रहा है? अभी उस दिन तो मिला था मेले में। यार मेरा मतलब है तू उसके गांव कब जा रहा है? अभी तो कोई इरादा नहीं। मजाक छोड़ना यार, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। उसके पास या अपनी होने वाली के पास? अब लाजो के पास। बहुत बेसब्र है यार तू। अगले महीने तेरी शादी होने वाली है, इतना भी इंतजार नहीं कर सकता? यार इंतजार तो करना ही पड़ेगा, पर मैं तो सिर्फ शक्ल देखना चाहता हूँ। शक्ल देखना पाप है क्या? बोलना यार कब चलेगा? आखिर शादी का दिन भी आ पहुंचा। दरार की मूल कहानी काफी छोटी थी। उस पर फिल्म बनाने के लिए वेदराही को कहानी को अनावश्यक रूप से खींचना पड़ा। लगभग फिल्म के मध्यांतर तक दर्शक ये नहीं समझ पाता कि कहानी किस विषय पर है और फिल्मकार क्या कहना चाहता है। फिल्म दरार की पटकथा भी बहुत ढीली थी और ऐसा लगता था कि घिसट घिसट कर आगे बढ़ रही है। जी, लगता है तुम्हें को आपसे बड़ा प्यार है। अरे सारी उम्र खुद जो रोटियां पकाते रहे हैं। आंटी जी, अभी कितनी देर और लगेगी? अरे भाई अब देर काहे की, उठो फेरे लो। अरे जीजा जी, पहले गांठ तो बांध लेते, फेरे लेने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। शादी हुई और आखिरकार विदाई की घड़ियां भी आईं।
पल रुक जाना। जितने आंसू आज बहाए तूने बाबुल के आंगन में, मैं उतने ही फूल भरूंगा सजनी तेरे दामन में। सपनों के गांव में पलकों की छाँव में चल गोरी चल उस पार, कहीं अब रुक जाना, कहीं अब रुक जाना। मिलन की पहली रात ध्यानु का दिल बल्लियों उछल रहा था। मैंने तो तुम्हें देखा हुआ है ना, फिर ये घूंघट निकाल के क्यों बैठ गई हो? तुम्हारा नाम लाजो है, शायद इसीलिए तुम्हें ज्यादा लाज आ रही है। पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ क्या हुआ। नंबरदार जी, क्या हुआ? लगता है चांदमारी हो रही है। हमारी तरफ के फौजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, बाहर तो कुछ नहीं हुआ। सीमांत इलाकों में फायरिंग की ऐसी आवाजें कोई नई बात नहीं मानी जाती। बहरहाल ध्यानु और लाजो ने अपनी नई जिंदगी शुरू की और फिर कुछ ही महीनों में ध्यानु को पता चला कि लाजो उम्मीद से है। क्या हुआ मासी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, ये पेट में दर्द तो वैसे ही हो रहा है। मैंने उसे अजवाइन खिला दी है। अभी कितने महीने और हैं? 6। मौसी, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता? बेशर्म कहीं। नए मेहमान के आने की बात ने ध्यानु और लाजो की आंखों में अनगिनत सपने पिरो दिए। बोल कब आने वाली नन्ही सी बहार है, देख मेरे खेतों को भी यही इंतजार है। जल्दी ही देखेगा वो नन्ही सी बहार, तू दम तो ले सैया ऐसे न बेकरार तू। आएंगे वो दिन अनमोल सजना, कैसे बताऊं मेरे ढोल सजना, मेरे माथे की धुंधिया। हाँ, क्यों चमके बोल कुछ बोल रस घोल गोरिये तेरे माथे की बिंदिया। ध्यानु लाजो से बेहिसाब मोहब्बत करता। वो उसकी हर फरमाइश पूरी करता और उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। लाजो, तुम लो, ये पानी तुम ले लो, मैं और भर लेती हूँ। इन दिनों तो तुम्हें पानी भरने भी नहीं आना चाहिए। देवर जी क्या शहर गए हैं? हाँ। इस हालत में तुम्हें छोड़कर चल दिए? वैसे क्या करने गए हैं? कुछ खरीदने गए हैं। क्या? कुछ। क्या मुझे भी नहीं बताओगी? ट्रांजिस्टर लाने गए हैं। ट्रांजिस्टर? अब समझी। तुम घर में सारा दिन आराम करने बैठ जाओगी, कुछ तो चाहिए मन बहलाने को। लाजो। देवर जी, आते महीने की 7 तारीख को तुम्हारे भाई जी आ रहे हैं। देखना, अब की बार मैं भी ट्रांजिस्टर लेकर ही छोड़ूंगी। ध्यानु चाहता था कि लाजो घर का कोई काम ना करे, वो काम खुद करता। लाजो इस पर झुंझलाती और फिर दोनों में मीठे मीठे झगड़े होने लगते। जब ध्यानु ने देखा कि लाजो ऐसे काम करने से नहीं मानेगी, तो उसने लाजो को उसकी मां के घर पहुंचाने का फैसला किया ताकि लाजो को काम से आराम मिल सके। वैसे भी अब उसे पूरे दिन चढ़ चुके थे।
अभी तक सामान भी नहीं बांधा। बांध तो दिया। कहाँ है? ये पड़ा है। कितनी देर लगा दी? सुबह कहकर तो गया था तैयार होकर रहना। खाना खाया? नहीं। नहीं खाया तो फिर जाओगी कैसे? क्यों? चल कर जाऊंगी। बिना खाना खाए तुम्हारे लिए इतना चलना ठीक नहीं है। तुम्हें क्या है, मैं चल लूंगी। चलो। नहीं, जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं नहीं जाऊंगा। मगर जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है। लाजो तुम समझती तो तुम भी क्यों नहीं समझते कि तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो। लाजो बहुत तंग कर रही हो। तुम भी मुझे बहुत तंग कर रहे हो। मैंने क्या तंग किया तुम्हें? तुम चाहते हो मैं ऐसे चली जाऊं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। वेदराही ने प्यार और मनोहार के सजीले दृश्यों द्वारा फिल्म को रोचक बनाए रखने की भरपूर कोशिश तो की, परंतु दरार की मूल कहानी इन दृश्यों के बाद ही आरंभ होती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लाजो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सो जाओ, मुझे नींद आ रही। अरे बात तो सुनो। अरे हमारे देश पर अचानक हमला हो गया है। दुश्मन के हवाई जहाजों ने हमारे कई हवाई अड्डों पर बम गिराए और उन्हें तहस नहस करने की नाकाम कोशिश की। इसके अलावा बहुत से सरहदी गांवों पर भी गोलाबारी की गई, मगर हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमारे जवानों ने दुश्मन के कई हवाई जहाजों को मार गिराया है। हमारे जवान सरहदों पर दुश्मन की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बर तैयार हैं। खतरे के समय सारे देश की जनता और तमाम राजनीतिक दलों से आशा की जाती है कि वो एक होकर पूरी ताकत से इस हमले का मुकाबला करेंगे। हमला हो गया, अब क्या होगा? सो जाओ, सुबह उठ के देखेंगे। नींद नहीं आ रही। घबराती क्यों हो? इस तरफ तो हमला नहीं हुआ। सो जाओ। बाहर से आती हुई फायरिंग की आवाजें भला कैसे सोने देती। थोड़ी देर में ही ध्यानु बेचैन हो गया। क्या हुआ? देखता हूं। ओ नंबरदार जी, हमला हो गया है। फिर मुसीबत आई लगती है। हाँ नंबरदार जी, लगता है गोलों का रुख इसी तरफ है। और किस तरफ होगा? हमारी किस्मत में तो गोले ही लिखे हैं। ध्यान सिंह, अब क्या होगा? अब करना क्या है नंबरदार जी? चलो सब लोग नीचे आओ। क्या सचमुच हमला हो गया? हाँ। हाय राम, अब क्या होगा? होगा क्या? सब ठीक होगा। तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे लगता है हमला बूढ़े जाल गांव की तरफ से हुआ है। 6 साल पहले की तरह फिर हम सबको घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे इसमें इतना घबराने की क्या बात है शाहजी? जो कुछ होगा सबके साथ होगा। चलो नंबरदार जी। हाँ। ध्यानु चिंतित हो उठा। इधर लाजो पूरे दिनों से थी और ऊपर से ये मुसीबत आ गई। गांव वाले आतंकित हो उठे। अरे क्यों भाई, हुआ क्या है? दुश्मन के टैंक आ रहे हैं। आग बरस रही है, आग बरस रही है। चलो चलो जल्दी करो, जो हाथ में आता है लेकर। हाँ चलो आप। चलो पंडित जी, चलो भागो। अरे ध्यानु क्या सोच रहा है? जल्दी से निकल भाग। मगर ध्यानु कैसे भाग सकता था? शायद भय और आतंक के कारण लाजो को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ध्यानु मौसी को बुलाने भागा, मगर वहां सबको अपनी जान की पड़ी थी। मौसी ने जवाब दिया कि वो लाजो को यहीं उठाकर ले आए और मौका मिला तो वो रास्ते में देख लेगी। लाजो की हालत बिगड़ती जा रही थी। ध्यानु परेशान हो उठा। बुलाओ उसे। चलो लाजो, मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। इस समय कोई भी गांव में रुकने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मन के टैंक चले आ रहे हैं। वो शिकारी वो रास्ते में सब संभाल लेगी।
क्या हो गया है तुम लोगों को? रास्ते में कुछ हो गया तो उसे बुलाओ तो सही, मुझे संभाले तो। वो रास्ते में सब संभाल लेगी, मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। क्या हो गया है तुम्हारी अक्ल को? मैं कहती हूँ बुलाओ उसे, मुझे कैसे उठाकर ले चलोगे? जाओ जाओ, बुलाओ उसे, जाओ। वो चली गई। ओ मेरी माँ, अब मैं क्या करूं? छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से। नहीं लाजो, अब भी वक्त है। इस गांव से हम निकल जाए तो खतरा बहुत कम रह जाएगा। चलो मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। चाहे जितना भी खतरा हो, मैं रास्ते में बच्चा नहीं जल सकती, समझे? ओ माँ, चले जाओ, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, तुम भी चले जाओ। घबरा मत लाजो, मेरी बात सुन। मैं तुम्हें ठीक से उठा के ले चलता हूँ। सिर्फ 2-3 घंटों में हम चिनाब के किनारे पहुंच जाएंगे। मरना होगा तो साथ ही मरेंगे। तुम क्यों मेरे साथ मरोगे? तुम चले जाओ, मुझे जीना होगा तो बच जाऊंगी, मरना होगा तो। कैसी बातें कर रही हो लाजो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कैसे जा सकता हूँ मैं? बाहर चले जाओ, जाओ जाओ। हालात ने ध्यानु को उलझा दिया। घर के बाहर वो अपनी इसी दुविधा में खोया हुआ खड़ा था। गांव के लोग जान बचाकर भाग रहे थे, गांव खाली होता जा रहा था। ध्यानु, ध्यानु, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी तक गांव में क्यों हो? भाभी कहाँ है? से बच्चा होने वाला है, अब क्या करोगे? तुम जाओ, मैं कैसे जा सकता हूँ? उसे उठाकर ले चलो ना। वो बहुत तड़प रही है भाभी, मुझे तो अंदर भी नहीं ठहरने देती। हे ईश्वर, अब क्या होगा? फूलों की तो बारिश हो रही है। तुम जाओ, हमारी किस्मत में शायद ऐसे ही मरना लिखा है। क्या करे ध्यानु? क्या वो भाग जाए और अपनी जान बचा ले? गांव छोड़कर भागने वाला हर शख्स उसके मन को कमजोर करता जा रहा था। अरे ध्यानु, जल्दी कर, मालूम होता है तोपों के मुंह इस तरफ भी खुल चुके हैं। तुम चलो दीनू, मैं आता हूं। ध्यानु एक अजीब ऊहापोह से घिरा था। उधर लाजो घर में अकेली पड़ी कराह रही थी। आने वाले बच्चे के लिए संजोए हुए सपनों को याद करके अपनी पीड़ा को दबाती हुई। ध्यानु व्यग्र हो उठा। अपने आप को मौत के मुंह में झोंकना क्या कोई बुद्धिमानी है? एक बार वो फिर लाजो के पास आया। चलो चलो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। दुश्मन आ गए? बस आ गए समझो। उनकी तोपों के गोले सामने जंगल तक पड़ने लगे हैं और सब जंगली कुत्ते भी बाहर आ गए हैं। चलो लाजो, ईश्वर के लिए अब तुम भी चल पड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ लाजो। चलो। हाय राम, अब मैं नहीं बच सकती, तुम चले जाओ। ओह, क्यों नहीं मुझे अंजलि को छोड़कर चले जाते? अपनी तो जान बचाओ, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम चले जाओ। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मारोगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन जो हूँ,
मैं तो जानबूझकर सूली पर लटकी हूँ और तुम्हें भी लटका दिया है। तुम निकल क्यों नहीं जाते? मैंने तुम्हें रोका है क्या? हाय राम, किस जन्म के पाप किए थे मैंने। ओ माँ, हे ईश्वर, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तमाशा देखना चाहते हो? शर्म नहीं आती? याद रखो, तुम यहाँ खड़े रहे तो मैं जान दे दूंगी। बाहर चले जाओ, जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। कितनी अजीब हालत थी। लाजो ध्यानु को अपने नजदीक भी खड़ा नहीं होने दे रही थी। ध्यानु न प्रसव में लाजो की मदद कर सकता था, न उसकी जान बचाने का ही कोई प्रयत्न कर सकता था। बस खड़े खड़े वो इंतजार कर सकता था, शायद मौत का। मौत हमारे सर पर नाच रही है। दुश्मन के टैंक हमें रौंदते हुए गुजर जाएंगे और गिद्ध हमारी लाशें नोच नोच खाएंगे। मौत हमारे सर पर नाच रही है। अब हम बच नहीं सकते। अब हम बच नहीं सकते। मौत का भय बड़े बड़ों को तोड़ देता है। फिर ध्यानु तो एक साधारण सा इंसान था। मौत सामने खड़ी देखकर सारी भावनाएं, सारे वादे और सारे फर्ज धुंधलाने लगे। याद रहा तो केवल इतना कि किसी तरह अपनी जान बचानी है। अचानक ध्यानु के कदमों ने गति पकड़ी और ध्यानु भागने लगा। फिर वो भागता चला गया। वो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। अपनी प्राण प्रिया लाजो को छोड़कर, अपने वादों को तोड़कर, अपने प्यार को भूलकर वो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। जब तक है जीवन की धारा, रहेगा अपना एक किनारा। ये बंधन ना टूट सकेगा, साथ कभी ना छूट सकेगा। सपनों के गांव में, पलकों की छांव में, चल गोरी चल उस पार, कहे अब रुक जाना। संकट आया और जिस तरह आया था टल भी गया। जैसे ये दिन आया था सिर्फ ध्यानु को अपनी ही नजर में अपराधी बनाने के लिए। क्या बात है? कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ बहुत खतरा है। मेरी बीवी पीछे रह गई है। हमें तो रास्ते में कोई औरत नहीं मिली। हम भी तो छम की तरफ से आ रहे हैं। दुश्मन के सिपाही कहाँ तक पहुँच गए? हमारे जवानों ने दुश्मन के छक्के छोड़ा दिए, उन्हें तवी के पार धकेल दिया। और तक तो नहीं आए वो? नहीं, अब तो हमारे जवान दुश्मन के इलाके में घुसे हुए हैं। ध्यानु वापस गांव में लौट आया। वो अपने घर में घुसा। लाजो अब तक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ध्यानु उसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। गांव में अभी भी खतरा है। गठरी बंधी हुई है। बहुत दूर तक भागना पड़ा। वहीं शाम हो गई और रात को वहां से लौटना मुश्किल था। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो। दोनों गांव छोड़कर साथ साथ तो चल दिए, लेकिन ध्यानु और लाजो की मोहब्बत के दरमियान एक दरार सी पड़ गई। इस कमेंट्री के साथ ही फिल्म और कहानी समाप्त हो गई। फिल्म का शीर्षक और पात्रों के मन की दुविधा समझाने के लिए इस कमेंट्री की कितनी आवश्यकता थी, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिल्म दरार की शायद सबसे बड़ी खामी ये थी
कि इसकी कहानी का कैनवस बहुत छोटा था। ऐसा नहीं कि छोटी कहानियों पर अच्छी फिल्में नहीं बनी, लेकिन ऐसी फिल्मों का निर्देशन बहुत अनुभव के बाद ही किया जा सकता है। वेदराही इस बात को स्वीकार करते हैं कि उस समय उनके पास निर्देशन के अनुभव की कमी थी और शायद यही फिल्म की नाकामयाबी का कारण बनी। जो भी हो, एक बात कहनी पड़ेगी, फिल्म दरार का सब्जेक्ट हिंदी फिल्मों की पिटी हुई लकीर से एकदम अलग हटकर था और इसके निर्माता शांति सागर इसे बनाने का साहस कर सके, इसके लिए साधुवाद के अधिकारी वे निश्चय ही कहे जाएंगे। वैसे दरार नाम से पिछले दिनों एक और फिल्म भी बाजार में आई, जिसका एक गाना गली मोहल्लों में खूब सुना और गाया गया। दीवाना 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 मैं तेरे लिए। लेकिन वेदराही की दरार एक मौलिक रचना थी, जबकि ये दरार अंग्रेजी फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी का बॉलीवुडी संस्करण थी। कैसा विचित्र संयोग है कि मौलिक दरार की तरह इस नकल की हुई दरार को भी पब्लिक ने नकार दिया। ये थी फिल्म दरार की बातें पूरी हुई दोस्तों, और साथ ही हमारा प्रोग्राम बाइस्कोप की बातें भी। हाँ, इतना और सुन लीजिए कि आज के प्रोग्राम के लिए फिल्म दरार के निर्देशक वेदराही से जानकारियां बटोर कर लाई थी मीना शाह, और इन जानकारियों को बातों के रूप में आपको सुनाया लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की सहायिका थी राजलक्ष्मी। बाइस्कोप की बातें